हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 39 का पार्ट नंबर 4 है ये कंप्यूटर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में लास्ट के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 91 टू 100 कंप्यूटर के। और ये है सेट नंबर दोस्तों 39। इसका फोर्थ पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने 45 क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने इसके 38 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। मतलब कि कह सकते हैं टोटल 45 सेट है। 45 सेट में 45 क्वेश्चन है। हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन दोस्तों यकीन मानिए हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी कुछ ही सेट बचते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे आपके धीरे धीरे। अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सेम क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज होगा, और क्वेश्चन सोल्व करने की आपको स्पीड भी आपकी जो है इंक्रीज होगी, और आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा। अभी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये वाला सेट 39, इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 91 है। In MS Word 365, which option lets you apply a specific style, such as changing the font size, color, and other formatting characteristics to a selected portion of the text while leaving the rest of the text unaffected? कहता है MS Word 365 में कौन सा ऑप्शन है जो बाकी टेक्स्ट को अनफेक्ट किए हुए, मतलब कि बिना अप्रभावित रखते हुए आपको टेक्स्ट के चयनित सिलेक्टेड भाग में फ़ॉन्ट साइज, कलर, अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को बदलने जैसी एक विशिष्ट स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर टूल्स का हम MS वर्ड 365 में यूज करते हैं कॉपी करने के लिए फॉर्मेटिंग को। यूज कैसे करते हैं? यूज करने का तरीका, मान लो आपने जैसे ऐसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं दोस्तों, ऐसे ये ये 3 लाइन ऐसे लिखी हुई हैं, 3 लाइन ऐसे लिखी हुई हैं, और 3 लाइन ऐसे लिखी हुई हैं। मान लो आप क्या करते हो, इसमें से आपने कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे कोई आपको फॉर्मेट का, मतलब फॉर्मेट की कॉपी करनी है। ये वाली लाइन रेड कलर में आपने कर दी। आपको चाहिए ये रेड कलर की जो लाइन है, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। तो आप दोस्तों इसको सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे एक, मतलब कि लेफ्ट साइड में क्लिपबोर्ड के ऊपर ऐसे ब्रश सा बना होता है, उसके ऊपर क्लिक करोगे, दैट इज फॉर्मेट प्रिंटर। तो वहां से आप फॉर्मेट को कॉपी करके, जैसे ही जहाँ पे आपको ये वाली लाइन चाहिए, तो वहाँ एक बार आपको दोबारा से कॉपी नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। जिसके ऊपर क्लिक करोगे ये लाइन अपने आप हो जाएगी, ये भी लाइन अपने आप ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपको कह सकते हैं साइज, कलर या अदर फॉर्मेटिंग करेक्टरिस्टिक्स किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट में बार बार चाहिए, आप यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का इन इन चीजों के लिए। ठीक है? किसका? आप सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट बनाओगे, एक फॉर्मेट बनाओगे, वहां पे जाओगे, कॉपी करोगे फॉर्मेट को, और जहाँ पे अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट कर लोगे। वहां पे क्लिक करने से वही फॉर्मेट अपने आप ही आता रहेगा। रेड लाइन में आपको रेड कलर में चाहिए फॉन्ट, तो रेड कलर में आ जाएंगे। आप ऐसे ही उनका जो साइज है, साइज भी कॉपी कर सकते हो, और कलर भी, और अदर फॉर्मेटिंग भी। तो इस तरह से यूज होता है फॉर्मेट पेंटर का। ये इसलिए कहा है, राइट आंसर होगा सिंपल लैंग्वेज में, फॉर्मेट पेंटर है, ये सारे काम करता है फॉर्मेट पेंटर। क्वेश्चन नंबर 92, इन MS Excel 365 द काउंट फंक्शन इज यूज टू। दोस्तों काउंट फंक्शन का यूज करते हैं हम। मान लो आपको इसको यूज करने से पहले आपको इक्वल टू कोई भी, मतलब फॉर्मूला स्टार्ट करना है, उससे पहले हम इक्वल टू का यूज करते हैं MS Excel में। जैसे क्लोज ब्रैकेट दबाओगे, काउंट लिखने की कोशिश करोगे आप, या काउंट पूरा लिख दोगे, या नीचे भी आपको विजिबल होगा, क्लिक कर सकते हो आप यहाँ पे भी। जो भी एंट्री आपको काउंट करनी हो, किसी स्पेसिफिक रो में काउंट कर सकते हो, पूरी एंट्री, कॉलम में, मतलब कि आप एंट्री कलेक्ट कर सकते हो, सारी काउंट कर सकते हो। काउंट फंक्शन का यूज करते हो। क्लोज दबाओगे, इसको ड्रैग करके सिलेक्ट करोगे और क्लोज दबाओगे, वैसे ही एंटर करोगे, तो ये एंट्री बता देगा कि आपने कितने, किसी स्पेसिफिक रो में कितनी एंट्री की है, और किसी स्पेसिफिक कॉलम में अगर आप चाहते हो काउंट करना, तो कॉलम में भी चेक कर सकते हो। तो इसलिए यूज किया जाता है काउंट फंक्शन का, काउंट करने के लिए एंट्री को या नंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, to count the numbers in the data set. Question number 93, which of the following actions should be taken to copy and paste text in MS Word 365 document? Copy and paste के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। फिर जहाँ पे पेस्ट करना होगा, आप कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की होती है वी की, कंट्रोल प्लस वी मतलब पेस्ट की, पेस्ट कर दोगे जिस लोकेशन पे भी आपको करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, सिलेक्ट द टेक्स्ट, प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी इट, एंड प्रेस कंट्रोल प्लस वी टू पेस्ट इट एट द डिजायर्ड लोकेशन, अपनी इच्छा से जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 94,
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल 365? इंटर डेटा ऑन ए न्यू लाइन विद इन ए सेल एंड टू एंटर लिंक ब्रेक, सॉरी लाइन ब्रेक। कहने का मतलब ये है दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आप टाइप करते हो, आपने यहाँ तक टाइप कर दिया। कई बार क्या है कि आपने अगर ऑटो सेलेक्ट नहीं कर रखा तो यहाँ पे आपका कर्सर नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, आप ऑल्टो प्लस एंटर कर दोगे तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट में आ जाएगा। ये इसने पूछा है, सेल के भीतर एक नई लाइन पर डेटा एंटर करने या लाइन ब्रेक एंटर करने के लिए एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो ये करते हैं ऑल्टो प्लस एंटर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 95। व्हाट इज द रोल ऑफ द राउटर्स इन इंटरनेट आर्किटेक्चर? राउटर का रोल क्या होता है, पता ही होगा आपको। राउटर कनेक्ट करते हैं हम इंटरनेट कनेक्शन में, जब आपको कह सकते हैं डेटा कहीं भेजना हो या रिसीव करना हो। जैसे वाईफाई चलाते हो आप घर पे या कहीं पे भी ऑफिस में, तो राउटर से हम क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं इंटरनेट, जिससे इंटरनेट का हमें एक्सेस हो जाता है। इंटरनेट हम इजीली चला सकते हैं। वो फाइल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रिसीविंग एंड सेंडिंग डेटा ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स। और जो राउटर है मल्टीपल दोस्तों, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे आपने कई सिस्टम लगाए हुए हैं, जैसे एक ही स्थान पे एक ही वाईफाई से आप राउटर लगा के चला सकते हो बहुत सारे सिस्टम विद इन 25 to 20 या 30 मीटर रेंज के बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 96। In MS Excel 365, which of the following feature involves setting the system to automatically adjust the content of the cell so that all information is visible? कहते हैं MS Excel 365 में निम्नलिखित में से किस फीचर सेलों को उनके कंटेंट को स्वतः फिट करने हेतु समायोजित करने के लिए सिस्टम को सेट करना शामिल होता है, ताकि संपूर्ण जानकारी दे दिखाई दे सके? किस फीचर में? फीचर का नाम है, इसे बोलते हैं ऑटो फिट। ऑटो फिट का यूज करते हैं हम। एक तो ऑटो फिट का यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे आपने कोई एंट्री की, एमएस एक्सेल में एंट्री की, मान लो ये सेल है आपका, जैसे ही आप इसमें टाइप करते हो दोस्तों, थोड़ा अगर आपका टेक्स्ट लॉन्ग है वो आपको इस सेल में दिखेगा। तो यहाँ पे भी जाके ऊपर जाके आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, इसके ऊपर जाओगे, ऐसे ऐसे सिंबल बनेगा, एरो एरो टाइप का सिंबल बनेगा, उस पर डबल क्लिक करोगे तब भी एडजस्ट करके ये सेल जहां तक आपका टेक्स्ट है वहां तक एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से इसे बोलते हैं ऑटो फिट। राइट आंसर होगा ऑप्शन फॉर। क्वेश्चन नंबर 97। हाउ डू वी ऐड मल्टीपल ऑथर रीजन्स टू ए सिंगल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट? कहता है हम एक से अधिक ऑथरों के रीजनों को एक ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किस प्रकार जोड़ते हैं? इसका कहने का मतलब है, जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप ऑथर्स को या कहते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट को उसमें कुछ चेंजेस करते हो, इनको जोड़ना हो, इसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट इनका बनाना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज किया जाता है कंबाइन का। बाय कंबाइन का यूज करेंगे। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको इसके लिए दोस्तों जाना होगा रिव्यू टैब में। कहाँ पे जाना होगा इसके लिए? रिव्यू टैब में आपको जाना पड़ता है। रिव्यू टैब में आपको जाना पड़ता है, जहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो वर्जन के डॉक्यूमेंट है उनको कंबाइन करके सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन इनबॉक्स एंड इन ईमेल मेल बॉक्स? इनबॉक्स का जो मेन पर्पज है दोस्तों, इनबॉक्स का मेन पर्पज क्या होता है, पता ही होगा। इनबॉक्स में आपके जितने भी आपकी मेल होंगी सारी स्टोर हो जाती है। ठीक है, सारी मेल कहाँ पे स्टोर होती है? इनबॉक्स में। जो भी जितनी मेल आती है कहाँ पे स्टोर होती है? इनबॉक्स में स्टोर होती है। तो उसे बोलते हैं स्टोर, मतलब आर्चीविंग। आर्चीविंग रिसीव्ड ईमेल्स। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। मेन पर्पज क्या है? आर्चिंग रिसीव्ड ईमेल्स, जितनी भी मेल आएंगी वो सारी रिसीव्ड होंगी, कहाँ पे सेव होंगी? वो होंगी आपके इनबॉक्स में, मेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पर्पस दोस्तों क्या है? टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का
पर्पस क्या है। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ चेंज करना, इसको फॉर्मेट करना। मतलब कि जैसे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं एमएस वर्ड में, तो आप उनका यूज कर सकते हो। जैसे आप इनका मान लो आपको साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है, टेक्स्ट का करेक्टर चेंज करना है, इटालिक करना है, बोल्ड, ठीक है, और उसके अलावा बोल्ड करना है टेक्स्ट को ताकि अच्छे से हाईलाइट हो पाए। अंडरलाइन कर सकते हो आप, बुलेट कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो। तो इन सब का मेन पर्पज है मॉडिफाइंग द वेब फॉर्मेट, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। मतलब टेक्स्ट का जो स्वरूप है, हिंदी में बोलेंगे टेक्स्ट के स्वरूप को संशोधित करना, मतलब चेंज करना, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, in MS Word 365, which of the following statement accurately describes the difference between bullet and numbering within document formatting? bullet and numbering का दोस्तों जो ऑप्शन होता है ऊपर जैसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे आपने कोई लाइन लिखी तो इसके आगे बुलेट आ जाते हैं। अगर आपको हाईलाइट करना हो स्पेसिफिक रो को तो बुलेट हम डाल देते हैं। साथ ही साथ नंबर में अगर सीक्वेंस वाइज आपको रो को अरेंज करना है, ऐसे ऐसे लगी हुई है रो, तो नंबरिंग का यूज करोगे 1 2 3। नेक्स्ट लाइन में जाओगे अपने आप 4 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसको फॉर्मेटिंग को हटाना है तो दोबारा से एंटर दाब देते हैं तो ये 4 दोबारा से नहीं आएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बुलेट और नंबरिंग में, ये आपको बताना है। तो मतलब कि डिफरेंस होता है, बुलेट्स आर यूज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम अरेंज करते हैं किसका, यूज करते हैं बुलेट का। वाइल नंबरिंग इज यूज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब कोई ऑर्डर का मतलब ये है कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चलती जा रही है, पहले नंबर पे ये आना चाहिए, दूसरे पे ये, तो उसके लिए यूज करते हैं नंबरिंग का। अनऑर्डर्ड है मतलब आपको सिर्फ स्पेसिफिक हर हर जो रो है, हर रो में जो लिखी डेफिनेशन है उसका अलग महत्व है, अलग इंपोर्टेंस है, तो आप फिर यूज कर सकते हो बुलेट का। अगर इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अगर हर रो का मान लो आप जीके में लिखते हो आर्टिकल 14 लिख दिया आपने, ठीक है, तो उसके लिए अलग लिख सकते हो आप, अलग अलग बुलेट, मतलब हर डेफिनेशन अलग अलग है डेफिनेशन, तो आप यूज कर सकते हो बुलेट का। या फिर अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, आपस में रिलेशन है कि पहले ये स्टेप आएगा फिर ये आएगा, तो आप यूज कर सकते हो किसका, नंबरिंग का। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।